बच्चों, तो आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद के उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि बहुपद के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यम का वह मान जिसके लिए 4x² - 6x - यम यक्स -3 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी इसमें बोला गया है कि 4x² - 6x - यम यक्स -3 से जो है पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यदि 4x² - 6x - यम यदि 4x² - 6x - यम यक्स -3 से विभाजित है तब यक्स -3 को शून्य के बराबर करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यक्स -3 को हम 0 के बराबर करेंगे, यानी यक्स -3 पर लिखेंगे 0। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। यानी यक्स -3 पर 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से यक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो यक्स को ऐसे रहने देंगे, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी यक्स इक्वल यहाँ पे हमें मिल गया है +3। अब ये जो यक्स का वैल्यू आया है इस वाले में रख के हम यम का वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी 4x² - 6x - यम इक्वल जो है 0 लिख के जहाँ पे यक्स है वहाँ पे हमको 3 रखना है। तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई यक्स का पावर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे यक्स के स्थान पे जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे हमको 3 रखना होगा, और इसका पावर 2 है तो 3 का पावर भी 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे -6 मल्टीप्लाई यक्स का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर माइनस यम इक्वल 0। चलो इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -6 3 जा 18 माइनस यम इक्वल 0। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसके आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 9 जा 36 -18 माइनस यम इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए यम का वैल्यू फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे। आगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा होता है माइनस। यानी 36 में से हमको क्या माइनस करना होगा, 18। तो 36 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 18, और इधर है माइनस यम इक्वल जो है 0। अब यहाँ से हमें यम फाइंड करना, तो यम को इधर ही रखना है। ये पॉजिटिव जो 18 है इसको साइड डिफरेंस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी जो भी प्लस है अगर 0 को उधर भेजा जाएगा तो माइनस होगा। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस यम इक्वल, ये माइनस यम को ऐसे ही लिखना है, और ये 18 जो प्लस है इधर आके याद हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस यम इक्वल -18 हमको मिल चुका है। अब यहाँ से माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और यम इक्वल हमें मिलेगा 18। तो यहाँ से हमको यम का वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लगा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को हम समझाते हैं। यहाँ पे लिखा है यम का वह मान जिसके लिए 4x² - 6 - यम यक्स -3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो चलिए देखते इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यदि 4x² - 6 - यम यक्स -3 से विभाजित है तब यक्स -3 को शून्य के बराबर करना होगा। यानी यक्स -3 को हम 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे यक्स हमें फाइंड करना है, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे यक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, 3 मिल गया। यानी यक्स के वैल्यू 3 को जो है 4x² - 6x - यम में पुट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया है। 4 यहाँ पे लिखना है, फिर x स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी 3 स्क्वायर, फिर -6 लिखना है, उसके बाद x का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे, फिर माइनस यम अपने स्थान पे इक्वल 0। ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 -6 3 जा 18 माइनस यम इक्वल 0। फिर 9 4 जा हो गया हमारा 36 -18 माइनस यम इक्वल 0। 36 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 18, और ये माइनस यम इक्वल 0। यहाँ से हमें यम फाइंड करना है, तो यम को ऐसे ही रहने देना है। यम के आगे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यम इक्वल, अब ये देखो प्लस में तो यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, यानी -18 और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यम का वैल्यू हमें क्या मिला, 18। तो यहाँ पे यम का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बच्चों चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिखा है यदि द्विघात बहुपद
के माइनस वन यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस वन के शून्यांकों में से एक शून्यक माइनस 3 है, तो के का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे दिया गया है के माइनस वन ब्रेकेट में है यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस वन के जो है शून्यांकों में से एक शून्यक दिया गया है -3 और यहाँ पे हमें फाइंड करना है के का वैल्यू। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो हमारा पूरा दिया है इसमें जो है एक शून्य क्या है यक्स है, यानी ये -3 जो है उसको हम यक्स इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स इक्वल हमारा हो जाएगा -3 और इसी यक्स इक्वल -3 को जो है इस द्विघात बहुपद में हमें लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा के माइनस वन और यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस वन इक्वल जो लिखना है 0। हमेशा जो है द्विघात बहुपद को 0 इक्वल करके ही यहाँ पे किसी भी यक्स वाई जेड का जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे शून्य दिया गया है -3 है, तो यानी कि यक्स इक्वल जो है -3 हमें रख के यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे के माइनस वन, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस फिर के को लिखना है, उसके बाद यक्स का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू हम -3 लिखेंगे प्लस वन इक्वल 0। अब इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो के माइनस वन को ऐसे ही लिखना है, फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहाँ पे +9। अब यहाँ पे +9 कैसे आया, माइनस है यहाँ पे इसका पावर क्या है सम संख्या है, किसी भी अंक का अगर पावर सम संख्या होगा तो उसके सामने जो लगा होगा माइनस वो हमेशा प्लस हो जाएगा। तो आई और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे प्लस माइनस हुआ माइनस, यहाँ पे के का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो हो जाएगा 3k, फिर इसके बाद लिखेंगे +1 इक्वल 0। अब इस 9 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस k का मल्टीप्लाई 9 में करना तो हो जाएगा 9k, फिर इसका मल्टीप्लाई -1 में करेंगे 9 का तो हो जाएगा -9, फिर इसके बाद है -3k + 1 इक्वल 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, के वाले को के साथ सॉल्व करना है और अंक वाले को अंक के साथ हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 9k -3k दोनों को एक साथ लिख लो, फिर इसके बाद जो है -9 + 1 को हम एक साथ लिखेंगे, यानी -9 + 1 को एक साथ लिखना इक्वल 0। अब यहाँ पे 9k है -3k है, यानी 9 में से हमको 3 माइनस करना है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6 है, ये प्लस में तो इसका वैल्यू भी प्लस में आएगा तो हो जाएगा हमारा 6k। फिर इसके बाद यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस ही होता है, यानी हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो बड़ा हमारा 9 है, 9 में से 1 जाएगा तो आएगा 8 और इसके सामने माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, यानी आएगा हमारा आंसर -8। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, के यानी 6k को इधर ही रखना है और इसको हमें साइड डिफरेंस यानी पक्षांतर करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6k इक्वल हो जाएगा, ये माइनस इधर आके होगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +8। फिर यहाँ पे हमें के निकालना है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड होगा, यानी 8 अपॉन हो जाएगा 6, ये इधर जाके डिवाइड हुआ है साइड डिफरेंस में। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, 2 4 जा और 2 3 जा, यानी दोनों को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा 4/3। तो इस प्रकार जो है के का वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है, यानी किसी भी प्रकार का बहुपद अगर दिया हो उसमें के ए बी सी डी कुछ भी जो है अगर निकालना हो, किसी भी चीज का मान निकालना हो तो जो शून्य दिया रहेगा उसको हम यक्स की इक्वल करेंगे, यानी इसमें जो यक्स वाई जेड रहेगा उसको जो है शून्य मानना है। तो यहाँ पे हमने यक्स इक्वल -3 रख के पूरा इक्वेशन जो है सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमें के का वैल्यू मिला है 4/3। तो बच्चों आप लोग पिछला क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे, तो आइए चलते देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यानी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है द्विघात बहुपद px इक्वल 4x² - 4x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, 4x² - 4x - 1 का जो हमें क्या निकालना है शून्यांक निकालना है। अब यहाँ पे हम कैसे शून्यांक निकालेंगे, जो हमारे ये द्विघात बहुपद है इसकी तुलना पहले हमको करना पड़ेगा, यानी 4x² - 4x - 1 की तुलना जो है द्विघात बहुपद जो हमारा है ax² + bx + c से करने पर, यानी हम 4x² - 4x - 1 का जो है तुलना हम ax² + bx + c से करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने इसकी तुलना करने पर। जब तुलना किया जाता है तो यहाँ से देखा जाता है
किस किस का वैल्यू हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 4x², तो यहाँ भी x², यहाँ भी x², यानी a का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल गया 4। फिर यहाँ से देखते हैं bx है और यहाँ पे क्या है इसके सामने माइनस है, तो हम यहाँ पे -4x लेके चलेंगे, यानी -4x की तुलना हमें करना है bx से। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पे हो जाएगा v का वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा, यानी हो जाएगा v = -4। फिर इसके बाद यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है c है, यानी c की तुलना -1 से करेंगे तो c = हमें मिलेगा -1। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का और कैसे लगेगा, यानी शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल जो है हमें निकालना होगा। पहले फार्मूला लिखेंगे जो होता है c/a, यानी c और a का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है और इस वाले फार्मूले में हम c और a का वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है c का वैल्यू क्या है -1 है और a का वैल्यू क्या है 4 है, यानी अल्फा इंटू बीटा जो शून्यांक का क्या है गुणनफल है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है -1/4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यानी अगर गुणनफल पूछ लिया जाए शून्यांकों का तो यही फार्मूला यूज करना है जो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, और यहाँ से हमें c और a b का वैल्यू कहाँ से मिलेगा जब हम ax² + bx + c की तुलना करेंगे तब। तो इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल मिल चुका है -1/4। चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा, आप सब इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए कैसे लगाएंगे इसको। यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार इसमें क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है जो कितना है 4 है, इसमें कह रहा है a का मान निकालो। तो a का मान देखिए चलिए कैसे निकलता है। तो सबसे पहले क्या करना है ax² - 6 को जो है हम तुलना करेंगे इसकी, यानी ax² - 6x - 6 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, यानी जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा a b c का मान। तो चलिए देखिए करते हैं ax² और यहाँ पे भी है ax², तो यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो a के बराबर ही मिलेगा। फिर इसके बाद bx की तुलना हम -6x से करेंगे, तो यहाँ पे b का हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा -6x, इसके सामने माइनस है तो माइनस में लिखना है, यानी b का वैल्यू क्या मिला -6 है। फिर उसके बाद c की तुलना हम -6 से करेंगे तो इसके सामने भी माइनस है तो c का वैल्यू क्या आएगा माइनस में ही आएगा, यानी c का वैल्यू हो जाएगा -6। अब यहाँ पे क्या लिखा है शून्यांकों का गुणनफल कितना है 4 है। तो शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटे जो है x² का गुणांक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या शून्यांकों का गुणनफल है, जो फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे c और a का वैल्यू रखना है प्लस गुणनफल इसका दिया गया है 4, यानी अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। फिर इसके बाद c का वैल्यू क्या है -6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 और a जो है वो a के बराबर है तो एक वैसे रहने दो। अब यहाँ हमें फाइंड करना है a, तो a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर है तो इसके नीचे हम लिखेंगे और करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सबसे इजी ट्रिक है a का वैल्यू निकालने का। सबसे पहले क्या करना है a का मल्टीप्लाई 4 में करना है, यानी हो जाएगा a मल्टीप्लाई 4 इक्वल 1 मल्टीप्लाई -6, यानी 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे -6 में, इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर इक्वल लगाना है फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें फाइंड करना है a फाइंड करने के लिए क्या करना है a को इधर ही रखना है, बाकी जो इधर है उसको ले जाकर नीचे डिवाइड करना है। इधर ये a के साथ 4 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही साइड डिफरेंस किया जाएगा ये 4 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, a पर हो जाएगा 1, 6 जाए यहाँ पे हो जाएगा -6, यानी इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें -6 मिला, ये मल्टीप्लाई तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, -6 और 4 को और सॉल्व करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये वाला -3 के हिसाब लगेगा, यानी a का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे -3/2। a का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो हमारा आंसर आया है -3/2। तो आप लोग इसको नोट कर। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे लिखा है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए
और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर माइनस 3 का जो है शून्य ज्ञात करेंगे, कैसे वो निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। इसको पहले ये जो दिया है बहुपद, इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका बहुपद जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका है, इसमें दो ही पद दिए गए हैं, तो इसका कैसे करेंगे, ये लिख देंगे हम x का पावर 2 माइनस। अब 3 को भी हम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे x का पावर 2 है। तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, जो √3 होगा अगर उसका हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे √3 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3, यानी इस 3 को लिखा जा सकता है √3 का पावर 2। तो यहाँ पे एक फार्मूले का यूज किया जाएगा जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। उसी फार्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हम सबसे पहले इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो पहले वाले ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस √3 और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस √3। तो यहाँ से हमें ये इसका जो है गुणनखंड हम कर चुके हैं, तो यहाँ से हमें दो जो है मिल जाएंगे क्या, शून्य। अब क्या करना है, x प्लस √3 और x माइनस √3 को जो है 0 की इक्वल करना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे तब जो है तब x प्लस √3 इक्वल हो जाएगा 0, यानी x इक्वल यहाँ पे क्या मिलेगा हमें माइनस √3। यहाँ से एक शून्यांक मिला जिसको हम मान लेंगे कि हाँ ये अल्फा है, यानी अल्फा इक्वल हमें क्या मिल गया माइनस √3। फिर उसके बाद हम x माइनस √3 को 0 की इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस √3, यानी यहाँ पे हमें बीटा इक्वल मिल गया √3। तो यहाँ से हमने शून्य को जो है निकाल लिए हैं। पहला शून्य निकला है माइनस √3 और दूसरा शून्य निकला है √3। अब क्वेश्चन के आगे वाले भाग को करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, शून्य ज्ञात करने के बाद क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा बहुपद है इसको हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं, और इसमें जो है कुछ भी हम प्लस करेंगे अगर उसमें हम 0 मल्टीप्लाई करके लिखें तो हमें दो पद हमारे पास है, तो तीसरा पद जो है यक्स वाला हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई यक्स, और इसको हम थोड़ा सही से लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर पहले रहता है फिर यक्स वाला पार्ट रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई यक्स। फिर तीसरा पार्ट सी वाला रहता है, तो यानी तीसरा पार्ट हमारा सी वाला क्या है -3। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का ये जो हमने समीकरण बना लिया है। अब इसकी जो है तुलना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई यक्स माइनस जो है यक्स की तुलना, इसकी तुलना हमें करना पड़ेगा। तुलना हम यहाँ पे करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, a इक्वल मिलेगा यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल 0 और c इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -3, यानी हमें यहाँ पे a b c तीनों का वैल्यू मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसको लिखेंगे। पहला जो है शून्यांकों के बीच संबंध है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल फार्मूले का यूज करेंगे जो होता है -b अपॉन जो है a। ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में रख के जो है सबको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है अल्फा का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा का वैल्यू क्या होगा -3, फिर प्लस लिखेंगे, फिर बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे √3 है, यानी अल्फा का वैल्यू क्या है -√3 और बीटा का वैल्यू क्या है +√3, दोनों को हमने यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ है -b अपॉन a, तो -b अपॉन a यानी हमें b और a का वैल्यू रखना है। तो b का वैल्यू क्या है 0 है, तो लिखेंगे -0 अपॉन a का वैल्यू क्या है 1 है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस है और √3 और √3 दोनों जो है प्लस माइनस में दिए गए हैं। जब भी सेम अंक प्लस माइनस में होंगे तो दोनों को हमें घटाना है, यानी -√3 प्लस √3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 0। और यहाँ पे देखो -0 को जो है 1 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा 0, यानी 1 से 0 को डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे मिल गया हमें 0 इक्वल 0, यानी पहला वाला जो है शून्यांकों का योगफल की सत्यता की जांच जो हमारा सही है। इस प्रकार से हम करेंगे। फिर इसके बाद एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का गुणनफल इक्वल होता है c अपॉन a। अब यहाँ पे c का वैल्यू और a का वैल्यू रखना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखना है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो है, अल्फा का वैल्यू है -√3
फिर मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू जो है √3 इक्वल सी का वैल्यू क्या है -3 और ए का वैल्यू क्या यहाँ पे मिला है 1। अब ध्यान से देखो ये -√3 ये +√3 दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस और √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3। फिर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -3 और माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल तो हमारा क्या मिला 3 = 3। यानी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी हमें जो है यानी इसकी हम सत्यता की जांच कर ली है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाएंगे। आप सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ये सभी क्वेश्चन जो हमने करवाया है ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।